स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से मैं मजदूर हूँ पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और सटीक प्रश्न उत्तर हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं, जो मजदूर हैं उनके प्रति हमको सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन है। उत्तर इसका देखते हैं, मजदूरों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि मजदूर हमारे लिए दिन रात बिना थके अपना कार्य करते रहते हैं। मजदूर जो है निरंतर निर्माण कार्य करते रहते, बिना थके बिना रुके वो जो है अपना काम करते रहते हैं। वे हमारे उपयोग की सारी चीज़ों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जितने भी उपयोग की हमारी सारी चीज़ें हैं उनका निर्माण किनके द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो है किया जाता है। संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुओं का निर्माण मजदूरों ने अपने हाथों से किया है। सुई से लेकर के जो हवाई जहाज है उसका निर्माण जो है मजदूर खुद अपने हाथों से करते हैं। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और मजदूर जितना मेहनत करता है उतना फल उसको जो है नहीं मिल पाता। बहुत सारी चीज़ें जो है मजदूर बनाता है, लेकिन उनको उसका जो फल है वो, उसका जो लाभ है वो स्वयं नहीं निकाल पाते और वह अभाव में अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। इसलिए मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। तो इन सब कारणों से हमको जो है मजदूरों के प्रति क्या रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। तो ये था इसका छोटा सा बहुत ही सरल और सटीक उत्तर। चलिए प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ें। तो मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, पाठ के आधार पर लिखिए। इस पाठ में जो है मजदूरों का जो जीवन है उसके बारे में पूरी तरीके से दिया है, और यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो मजदूरों का जो पारिवारिक जो जीवन है वो कैसा होता है, इसको आपको पाठ के आधार पर लिखने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल काफ़ी कठिन होता है। उन्हें बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा कि सारी चीज़ों का निर्माण जो है मजदूर करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाता। इनको जो है बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसको जो है वंचित कर दिया जाता है। उसके पास रहने को मकान नहीं होते, वे कारखानों की दीवार की आड़ में रहते हैं जहाँ मिलों से निकलते हुए धुएं से उनको रहना पड़ता है। इनके पास जो है रहने के लिए मकान नहीं होता, वो जो है ऐसे ही कारखानों का जो दीवार होता है पीछे उनकी आड़ में जो है निवास करते हैं, और वहाँ से जितने भी जहरीले धुएं कारखाने से निकलते रहते हैं उनके बीच इनको जो है रहना पड़ता है। मजदूर सबके लिए बड़े बड़े घरों का निर्माण करता है, सबके लिए अनाज उगाता है, लेकिन इसका जो लाभ है वो जो है नहीं मिल पाता। कहने का अर्थ ये है कि मजदूर जो है सबके लिए निर्माण करता है, अनाज उगाता है, लेकिन वो स्वयं के लिए इसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाता, मतलब वो जो है नहीं उठा पाता। वे तो सिर्फ लगातार क्या करता रहता है, मेहनत करता रहता है। मजदूर लगातार निर्माण कार्य करता रहता है, मेहनत करता रहता है। उनकी रहन सहन, शिक्षा, खान पान, स्वास्थ्य, इन सब को सुधारने के लिए कोई भी ध्यान नहीं देता। मतलब उनके रहने खाने, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, यदि कुछ हो गया कार्य करते हुए तो उनके स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पर कोई भी जो है ध्यान नहीं देता, और मजदूर जो है सिमट करके रह जाता है। मजदूर जो है इन सारी चीज़ों को रहते वो जो है अपना कार्य करते रहते हैं। मजदूरों का जीवन जो है कठिन हो गया है। तो सोच सकते हैं कि कितना इनका जो जीवन है कठिन तरीके से गुजरता है, और जो इनके मालिक हैं वो बड़े ही ऐश आराम से रहते हैं। तो ये था इसका उत्तर कि मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्दों में हमने समझा। तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, चीज नहीं है जिसको जो है मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है। मतलब सारी चीजों का जो निर्माण है मजदूर खुद से ही अपने हाथों से करता है। तो आपको ये लिखना है कि जो मजदूरों द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है उसको अपने शब्दों यहाँ पर लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में इसका उत्तर है दुनिया की सारी चीजों को मजदूर अपने हाथों से बनाया है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण मजदूरों ने अपने हाथों से जो है किया है। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज यानी कि सुई और हवाई जहाज, इन सारी चीजों का जो निर्माण है वो मजदूर जो है अपने
हाथों से करता है। नदियों के बहाव रोक करके बड़े बड़े बांधों का निर्माण, भूमि को उपजाऊ बनाया। ये जो है नदियों का बहाव रोक देता है और बड़े बड़े जो बांधे हैं, जो पुल हैं, उसका भी निर्माण कौन करता है? मजदूर करता है। भूमि को जो है उपजाऊ बनाता है, फसल के लिए उसको तैयार करता है। समुद्रों को सुखाकर दलदल वाली जमीन को फसल देने वाली उपजाऊ जमीन बनाने में मजदूरों का क्या है? हाथ है। ये जो है क्या करता है? जो कठोर जो जमीन है, दलदली जो जमीन है, उसको भी ऐसा कर देता है अपने मेहनत से कि वो जो है फसल देने लगती है, उसको जो है उपजाऊ जमीन बना देता है। और ये सारा कार्य कौन करता है? मजदूर स्वयं करता है। हरी भरी फसलें उगाई, केसर की जो क्यारियां है वो लगाई। कहने का अर्थ ये है कि ये जो मजदूर हैं हरी भरी फसलें उगाते हैं, केसर की जो क्यारियां हैं वो मजदूर भी लगाते हैं। वनों को काट कर जोत बोकर हरा भरा कर दिया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के क्षेत्रों को मजदूर अपने हाथों से बनाए हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कहने का अर्थ यह है कि सारी जो चीजें हैं उसका, सारे वस्तुओं का, सारी चीजों का जो निर्माण है मजदूर खुद करता है स्वयं अपने हाथों से। उनके निर्माण कार्य की परिधि अनंत और व्यापक है। यदि हम इनके निर्माण कार्य की बात करें तो ये जो है बहुत ही क्या है? छोटा है, मतलब अनंत है। हम बात ही नहीं कर सकते। ये बहुत सारी चीजें निर्माण करते हैं जो बहुत ही बड़े और अनंत हैं। इसकी हम तक कल्पना नहीं कर सकते कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो मजदूर अपने हाथों से बनाते हैं। तो ये था प्रश्न 3 का उत्तर। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था, इसका क्या आशय है? तो मजदूर यहाँ पर बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना है कि दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था, इसका आशय आपको लिखना है। और सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो है आपको बताना भूल गया, ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको इसको अच्छे से करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको इसको अच्छे से करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था का आशय आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। छोटा सा है, दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। इसका आशय है कि निरंतर जो मजदूर है, निरंतर बिना थके बिना रुके अपना जो निर्माण कार्य है वे करते रहते हैं। वे जरा भी आराम नहीं करते, उनको आलस महसूस नहीं होता। तो ये थे इसका छोटा सा उत्तर कि मजदूर जो है लगातार कार्य कर रहा है बिना थके बिना रुके, और वो उसको जो है कभी भी आलस महसूस नहीं होता। वो जो है निरंतर अपना जो कार्य है वो करते रहता है। तो ये थे इसका उत्तर। और आपको बता दूं ये सारे उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। हम किसी भी प्रकार के बाहरी जो तत्व हैं जैसे कि कुंजी गाइड, इन सारी चीज़ों का प्रयोग जो है नहीं करते। सारे जो उत्तर हैं आपके पाठ्य पुस्तक से लिए जाते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पाठ में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखें जिनमें मजदूरों की व्यवस्था दिखाई देती है। क्वेश्चन समझते हैं। पाठ में से आपको उन सारी पंक्तियों को जो है छांट करके लिखना है जिसमें मजदूरों की जो व्यवस्था है वो दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है, पाठ में बहुत सी पंक्तियां हैं जिनमें मजदूरों की व्यवस्था जो है दिखाई पड़ती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो निम्नांकित हैं। सबसे पहली पंक्ति है, मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी। यदि मजदूर जो है कार्य करते हुए कारखाने या फिर कहीं पर भी कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती, दुर्घटनाग्रस्त वो जो है हो जाता, तो उसकी जवाबदारी किसी की भी नहीं होती थी। मतलब न मिल मालिकों की होती थी न ही सरकार की। तो ये थी इसकी पहली व्यवस्था। दूसरा नंबर है, मैं भी जमीन की भांति निरीह था। कहने का अर्थ यह है कि जब जो है जमीन बेची जाती थी तो मजदूरों को जो है जानवरों की तरह भी उसके साथ जाना पड़ता था। जानवरों के जैसे जानवरों को जो है बेचा जाता है उसी प्रकार से जो मजदूर है उसको भी बेच दिया जाता था। तीसरा नंबर है, मेरे बाल बच्चे न उनके घर थे न द्वार। यहाँ पर अपने पारिवारिक जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर बताया गया है। चौथा है, मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता। मतलब सारी चीज़ों का जो है निर्माण मैं स्वयं करता हूँ लेकिन मैं उनमें से किसी भी चीज़ को नहीं उपयोग में ला सकता। और पांचवा, मैं तो तेली का बैल हूँ। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है अपनी व्यवस्था दर्शाते हुए कि मैं जो है तेली का बैल हूँ। तेली के बैल मतलब लगातार वो जो है कार्य करता है। इसी मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं जो है निरंतर मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा करके। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं मजदूरों की व्यवस्था को यहाँ पर प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं, मजदूरों द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है वो किन किन बातों में जाहिर होता है, इसी को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत सरल शब्दों में इसका उत्तर है
कि निर्माण के प्रति मजदूरों की प्रतिबद्धता निम्न बातों से जाहिर होती है। पहली बात यह है कि मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। मजदूर यहाँ पर बोलता है कि मैं जो है मेहनतकश मजदूर हूँ, मतलब लगातार जो है निरंतर मैं मेहनत करता रहता हूँ, बिना थके बिना रुके मेहनत करता रहता हूँ। दूसरा है मेरे निर्माण की परिधि क्या है, अनंत और व्यापक है। इसमें आप जो है एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, व्यापक, मतलब मेरे निर्माण की परिधि अनंत और व्यापक है, इस प्रकार आप इसको ऐड कर लीजिए। व्यापक का अर्थ है बड़ा होना और अनंत मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब मजदूरों द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है वो बहुत है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का जो निर्माण है वो मजदूर स्वयं करते हैं। तीसरा है बढ़ते हुए समुद्रों का जल मैंने सुखाया। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने जो है जो समुद्रों को जल है, मतलब जो नदियों को रोक करके उनके प्रवाह को रोक करके बांध बनाए, बहुत आसमान चूमने जो वाली जो बांधे हैं, जो पुल हैं, वो सारी चीज़ों का जो निर्माण है वो मजदूर जो है करते हैं। फिर चौथा है मैंने पहाड़ कांटे चट्टानें खोद कर तांबा सोना हीरा कोयला इन सारी चीज़ों को जो है निकालता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहाड़ों को काट करके चट्टानों को खोद करके जो है जो तांबे जो सोना जो हीरा जो कोयला है ये सारी चीज़ें जो मजदूर है वो निकालते हैं। और पांचवा है जंगलों को काट करके मैंने गांव खड़ी की नगरे बसाए। तो ये सारी जो कार्य है मजदूर जो है करते हैं और इन्हीं से पता चलता है कि इनके जो निरंतर जो अपने कार्य के प्रति जो निर्माण कार्य के प्रति निरंतर जो प्रतिबद्धता है वो इन सारी बातों से स्पष्ट होती है, जाहिर होती है। तो ये था आज का हमारा मैं मजदूर हूँ पाठ का प्रश्न उत्तर का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। यदि आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 2 आपके फ्रेंड हैं उनको इसको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो मुझको एक सुंदर सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये जो मुझको भी लगे कि मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझको जो है पढ़ कर के जो है बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।